नमस्कार दोस्तों, वीर राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया है रामजी लाल सुमन के द्वारा, अब क्षत्रिय योद्धा लगातार तैयार खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं अब माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे ही क्षत्रिय योद्धाओं के साथ हम खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो जानकारी लेंगे क्या हुआ था 26 मार्च को और आगे की तैयारी क्या है। नमस्कार जी। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महासचिव अलीगढ़। तो जिस तरह से आप 26 मार्च को वहाँ पर गए थे क्या? मैं यहाँ गया था, आगरा में। जी, आगरा में मैं पहुँचा था 26 मार्च को। जैसे ही हमारा वहाँ पे जाना था कि हम जाकर रामजी लाल सुमन के घर पर बैठ के उससे जवाब लेंगे कि वो संसद में हमारे पूर्वजों को इस तरह जलील करने का उसका क्या उद्देश्य था। तो जिस तरह से वहाँ पर आप पहुँचे थे, उसके बाद जो घटना हुई उसमें क्या क्या हुआ था? उसमें घटना ये हुई थी कि उनकी पहले से प्लानिंग थी। जो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जो उनके जो सपा के जो गुंडे थे वहाँ पर, वो पहले से ही हमारी भीड़ में कन्वर्ट होके और उन्होंने हमारे ऊपर ही पथराव स्टार्ट कर दिया था। कुछ पीछे से पथराव हो रहा था, कुछ ऊपर से पथराव हो रहा था। तो जिस तरह से पथराव हो रहा था वहाँ पर आपने बचाव कैसे किया अपना? देखो, कुछ मीडिया वालों का बहुत तो हमारे लिए सपोर्ट रहा कि उन्होंने लाइव चलाया उस प्रशासन को, और भी प्रशासन आया तो उनके जरिए उन पे भी पथराव हुआ प्रशासन पे, फिर उनके जरिए हम वहाँ से निकले। तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को चोटें आई होंगी? काफ़ी चोटें आई बहुत लोगों को, और ज़्यादातर हमारे सनी भाई को भी चोट आई, वो किन्नर राणा जी को चोट आई, वीरू भैया को चोट आई, एक हमारे बर्रू राणा जी हैं टाके, उनको भी चोट आई। तो जिस तरह से युवाओं को चोट आई है, तो उनकी सहायता के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखो, वो जो योद्धा थे वहाँ चोट है, तो हमारे जो राणा सांगा थे उनके भी 80 घाव थे, तो चोटें तो आती रहती हैं। अब आगे के लिए प्रदर्शन ये रहेगा कि 12 तारीख को उन्हें जवाब दिया जाएगा कि चोटें कैसे आती हैं और कैसे देखा जाता है। रणभूमि में युद्ध होगा। तो जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, वो भी प्री प्लानिंग लग रही है आपको? हाँ, उसकी प्लानिंग है। अच्छा, क्या अखिलेश यादव जी ने दिलवाया ये बयान? अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट है। अगर अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसे कोई भी नेता कोई भी नहीं कुछ भी कह सकता। तो अब आपके समाज की क्या मांगे हैं? रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द की जाए या क्या किया जाए? रामजी लाल की सदस्यता रद्द की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर मुकदमा लगाया जाए। तो जिस तरह से आप वहाँ 26 तारीख को गए थे, उसके बाद ये बताया जा रहा है, जो मीडिया के द्वारा खबरें आ रही हैं कि 7 एसओजी की टीमें गठित की गई हैं और जो भी वहाँ पर व्यक्ति गए थे, जो पुरुष गए थे, जो युवा गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ऐसी दिशा में वो तो फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चाहे फिर शासन हो या प्रशासन हो, हमारा पूरा अग्रो आंदोलन पूरे देश में ऐसे उमड़ेगा, फिर उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। तो इस समय पर आपको क्या लग रहा है, क्षत्रिय समाज या हिंदू संगठन लगातार इस तरह से उग रहे हैं कि रामजी लाल सुमन माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दोगे? माफ़ी मंगवाना चाहते तो अब तक हम कब की मंगवा लेते, अब माफ़ी हम मंगवाएंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, ये अखिलेश यादव की वजह से माफ़ी नहीं मांगी है या फिर अपनी वजह से माफ़ी नहीं मांगी है? अब वो उसको पता होगा वो कैसे नहीं माफ़ी मांग रहा है। वैसे तो हम उसे माफ़ करेंगे ही नहीं हम। तो जिस तरह से राजनीति बदलने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय बनाम दलित करने की कोशिश की गई, तो आपको क्या लग रहा है, ये राजनीति इसीलिए की गई है कि क्षत्रिय बनाम दलित हो जाए? ये तो उनकी राजनीति वो 27 का इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, पर उनको तो 27 में पता पड़ेगा कि राजनीति होती क्या है। वो तो हम लोगों को बंटवाना चाहते हैं कि ये राजपूत अलग हो जाएं और दलित अलग हो जाएं और सब लोग बघेल समझते या सब लोग अलग करने की ये सोच रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिस तरह से राजनीति चल रही है और ये बयान आया है जिसमें हिंदुओं के पूर्वजों को आपने देखा हुआ लगातार टारगेट किया जाता है, अब जब रामजी लाल सुमन ने ये बयान दिया है उसके बाद आपको क्या लग रहा है, ये हिंदू है या फिर कोई और है? ये तो हलाला की औलाद है। हलाला की औलाद है ये? जी। तो आपको ये कैसे लग रहा है ये हलाला की औलाद है? ये अगर हलाला की औलाद नहीं होती तो ये राणा सांगा जी पे ऐसे बयान नहीं करते। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है, ये रामजी लाल सुमन का बयान है या फिर अखिलेश यादव जी का बयान है? दोनों का मिक्स बयान है। उसने बुलवाया और उसने संसद में बोला है। तो अब ये माफी मांग ले तो फिर माफ करेंगे? नहीं करेंगे? कोई माफी नहीं है हमारे। नहीं करेंगे। तो अब आगे की 12 तारीख की क्या प्लानिंग है आप? 12 तारीख को कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा और वो 12 तारीख को ही देखा जाएगा किस तरीका से होगा।
तो हमारे साथ थे क्षत्रिय युवा, इन्होंने रण छेड़ दिया है और 12 तारीख के लिए तैयार हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि क्षत्रिय समाज के लिए, हिंदू संगठनों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। सभी लोग हमारे क्षत्रिय समाज के यानी 3600 कौमों के लोग वहाँ पे जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और जब ही पता होगा क्या होगा। तो हमारे साथ थे क्षत्रिय समाज के युवा जो लगातार अपनी जंग छेड़े हुए हैं रामजी लाल सुमन के साथ।